नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीका से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग के लिए जो आज की जो नई प्रैक्टिस सेट हम लेकर हाजिर हैं, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है अभी हाल ही में कुछ बुकों को जो है प्रकाशित किया गया है, जो बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो उसमें से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हमको लगा है देखने के बाद उस प्रश्नों को मैं आप लोगों को आप लोगों की क्लास में करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग 48 प्रश्न आप के लिए लाए हैं आज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से बताएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीका से याद भी हो जाएगा। तो किरण पब्लिकेशन का बुक है, प्रैक्टिस सेट 1 है, जरूर आप लोग देखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं पहला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, अब तो ये रहा बात कि पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो भैया 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। उसका क्या नाम है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो भी विकल्प दिए गए हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 22 जो अप्रैल बचा है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला जो पहला उपग्रह था उसका नाम स्पुतनिक 1 था। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, स्पुतनिक 1 था। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न में बताया गया है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। सीएनजी का जो पूर्ण रूप है उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्लियर, एक कई बार जो है परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जो एलपीजी होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बताते हैं एलपीजी, इसका पूर्ण रूप बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका भी पूर्ण रूप आप लोग को बता देते हैं, लिक्विफाइड होता है। लास्ट में ईडी लगा होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये एलपीजी का विस्तृत रूप होता है। क्लियर, प्रश्न चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। आप लोग से दोस्तों निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों के पास है शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। थुम्बा, अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर कि ये जो थुम्बा है ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है। तो थुम्बा जो है ये केरल में है। ये थुम्बा कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो केरल में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये केंद्र है, इसका स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो स्थापना का जो प्रमुख कारण था, यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन को सही करेंगे। यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। जो थुम्बा है ये कहाँ पे स्थित है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। और एक बार जरूर आप लोग को बताते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये श्रीहरिकोटा
मतलब कहाँ पे होगा, तो आंध्र प्रदेश में होगा, एपी लिख देते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। क्लियर, आगे चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्जलीकरण से शरीर में निम्न की कमी हो जाती है। अगर निर्जलीकरण होता है तो शरीर में किस प्रकार की कमी हमको देखने को मिलती है। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि निर्जलीकरण में शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम यहाँ पे देखेंगे सूत्र क्या होगा, तो NaCl हो जाएगा। क्या होगा, तो NaCl हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक प्रकाशित किया गया है उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। जो उच्च रक्तचाप होता है, प्रेशर जो ज़्यादा होता है, उसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है। तो जो हम लोग का मानसिक तनाव होता है, जो इसको हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप यहाँ पे जो दिया गया है, यही इसका मेन रीजन है, मानसिक तनाव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, इसी के वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, 7 जो प्रश्न देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। मध्य के मतलब बीच से, यहाँ पर भी दे सकता है प्रश्न में बीच से। ठीक है, तो हम लोग इसको जो सही करेंगे, ए ऑप्शन को सही करेंगे। 100 डिग्री यहाँ पे जो वेस्ट देशांतर दिया है, यहाँ से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की देशांतर रेखा गुजरती है। कहाँ से, तो 100 डिग्री वेस्ट देशांतर से। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 8 नंबर देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि बालू डिब्बा बनने का कारण क्या होता है। तो बालू डिब्बा बनने का जो मुख्य कारण होता है वह पवन का कार्य होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, बालू डिब्बा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो पवन का कार्य है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है और ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसकी जो हार्डनेस पर प्रभाव देखेंगे तो वह हार्डनेस का प्रभाव बढ़ जाता है। क्या होता है, तो हार्डनेस का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न है कि एयर कोल्डेड इंजन के लाभ निम्न में से क्या हो सकते हैं। जो एयर कोल्डेड इंजन होते हैं, ठीक है, तो इसका जो मुख्य लाभ है ये हल्के होते हैं, इसमें लीकेज की कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है, एंटी फ्रीजेज की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सभी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सभी ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है कि स्वेथिंग, यहाँ पे जो स्वेथिंग्स लिखा गया है, ये स्वेथिंग जो कप है इसका संबंध निम्न में से किस खेल से है। अच्छा सा प्रश्न है। तो स्वेथिंग कप का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है, स्वेदलिंग कप होना चाहिए। स्वेदलिंग जो कप है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, स्वेदलिंग कप का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो टेबल टेनिस जो खेल है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इससे जो माना जाता है उनका नाम है इंग्लैंड। किस देश को, तो इंग्लैंड देश को माना जाता है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान की गांव चर्चित हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे जिसके कारण राजस्थान में आए थे, और राजस्थान का वो एक गांव था जहाँ वो गांव जो था वह खूब फेमस हो गया था, वह चर्चित हो गया था। तो हम लोग सी ऑप्शन सही करेंगे, नायोला। कहाँ, किस गांव में आए थे, तो नायोला गांव में आए थे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति। चलते हैं प्रश्न हम लोग 13 नंबर पे।
13 नंबर जो प्रश्न है कि किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है, कौन सा ग्रह है? तो उस ग्रह का नाम हो जाएगा मंगल। उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का नाम हो जाएगा मंगल। ठीक है, ये कितना डिग्री झुका है? अक्ष का झुकाव कितना है? तो 23 डिग्री 27 अंश। ठीक है, 23 डिग्री 27, यहाँ पे माफ कीजिएगा 23 डिग्री 27 मिनट, याद कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पे हम लोग 14 प्रश्न है कि मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है तो देखेंगे फॉर्मलडिहाइड के कारण बनाई जाती है। डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मलडिहाइड है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मलडिहाइड से। और मूत्र का जो रंग होता है किस हल्के पीले रंग का होता है और ये अम्लीय होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, हल्के पीले रंग का होता है और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो मूत्र का पीला रंग होता है इसमें किसके कारण पीला रंग होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग जो होता है पीला होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया इसके अंदर मौजूद रहता है। इसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और मूत्र स्राव की मूत्र जो स्राव है ये सबसे ज्यादा अगर बढ़ जाता है, बढ़ने का मेन रीजन क्या है, बढ़ता क्यों है और इसको क्या कहा जाता है? तो इसे ड्यूरेसिस कहा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि मूत्र स्राव की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्यूरेसिस कहा जाता है। प्रश्न चलते हैं 15। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न को, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि शराब में उपस्थित होता है, शराब में उपस्थित होता है तो एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है। ओके, प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह ए होता है, ए होता है। इसका लैटिन नाम भी जरूर आता है एग्जाम में, ओरम होता है। इसका लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम ऑरेम है, ऑरम है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए 17। यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न है कि कॉड लीवर तेल प्रचुर स्रोत है। कॉड लीवर जो यहाँ पे दिया गया है तेल प्रचुर स्रोत किसका हो जाएगा? यहाँ पे अच्छा सा ये प्रश्न आ गया तो विटामिन डी का हो जाएगा। किसका? तो विटामिन डी का हो जाएगा। प्रश्न देखिए 18 प्रश्न है कि भारत में प्रदूषक मापक सूचकांक, यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा होगा, तो बीएस हो जाएगा। यहाँ पे भारत में प्रदूषक मापक सूचकांक कौन सा है? तो बीएस है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है? तो जो बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है उसका नाम है एम्पियर घंटा, जो बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा, अगर एसी दो तरह की जो है धारा होती है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है, ये दो तरह की करंटें होती है। तो जो एसी करंट होती है, जो एसी परिपथ में धारा जो है वह किस दिशा में बहती है, जाती है? तो वह पल पल में बदलती रहती है। जो एसी करंट की जो धारा होती है वह पल पल में बदलती रहती है। प्रश्न चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया था बिरजू पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिरजू पटनायक के द्वारा। और ये जो कलिंग पुरस्कार है ये यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का जो संबंध है वह वायुयान से है, वायुयान से है। किससे है? तो वायुयान से है। ओके, आगे देखिए प्रश्न जो प्रश्न 23 है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन होते हैं? तो वह लोहा होता है। आवश्यक खनिज लवण कौन होते हैं? तो लोहा होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर की भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है
वह अप्रैल 1957 ईस्वी से शुरू किया गया था। और इसके जो जन्मदाता हैं वह कौन है, तो आर्यभट्ट थे। इसके जन्मदाता कौन थे, दशमलव प्रणाली का, तो आर्यभट्ट थे। ये चीज ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन के द्वारा तो आप लोग को बता ही दिया है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है सेट किया गया है। 25 नंबर जो प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में उपयोग होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा मोटर जो है विद्युत सेविंग मशीन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, यूनिवर्सल मोटर को किया जाता है। कौन से मोटर को, यूनिवर्सल मोटर। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस की बात करेगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही करेंगे। ऑर्गन जो हो जाएगा ये निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 27 नंबर पे। 27 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए, तो उसके अंदर जो कुछ निश्चित गुण होते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए धातुओं का कुछ निश्चित तरीका से ऊष्मा उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि 28 नंबर की इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है। इंजन अधिक गर्म हो जाता है क्यों, क्योंकि इंजन हो सकता है जाम हो जाए जिसके वजह से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फ्री इग्निशन हो सकता है, या वाल्व टाइमिंग गलत होना। वाल्व टाइमिंग गलत हो जाता है तब जाकर जो है इंजन अधिक गर्म हो जाता है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लियर, तो ये सारे आप लोग को करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ आप लोग को इस वीडियो में सीखने को भी मिल रहा होगा। प्रश्न देखते हैं 29 नंबर के, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब ये पूछा गया कि इनमें से डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया है। तो ए ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, शौर्य सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, शौर्य। ठीक है, जो डीआरडीओ के द्वारा जो है इसका नहीं किया गया है, मतलब ये मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया है। आप लोग को बता देते हैं जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1958 ईस्वी का मतलब 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो जो था बल का स्रोत विज्ञान था। डीआरडीओ का जो मुख्य मोटो क्या था, बल का स्रोत विज्ञान था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है डीआरडीओ का, तो नई दिल्ली में है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 30 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो हम लोग बी ऑप्शन सही करेंगे, उत्पन्न प्रभाव से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न प्रभाव से। यहाँ पे माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये गलत हो गया है। यहाँ पे ये वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग पढ़े तो ये कहाँ से आ गया, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। यहाँ पे करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से होता है। कहाँ से, तो उत्पन्न प्रभावों से होता है। चलते हैं प्रश्न 31 नंबर पे। 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक से दिया गया है कि क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो जो बैटरी की जो क्षमता है वह डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। किस पर, तो डिस्चार्ज की दर पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो वह यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, पवन और भूतापीय ऊर्जा। तीनों विकल्प सही होंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 34 है कि लौंग की खेती होती है। लौंग की जो खेती होती है वह केरल में होती है। लवंग जो है इसकी खेती कहाँ पे होती है, तो केरल में होती है। प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि मछली का लीवर जो तेल होता है वह भरपूर होता है विटामिन डी से। किससे होता है, तो विटामिन ए और डी दोनों होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में ए भी देता है और डी भी देता है। तो जो मछली की जो लीवर होती है
वह तेल से भरपूर होता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों से होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और विटामिन जो सी है ये नींबू, संतरा, नारंगी में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। B1 क्या होता है? तो B1 जो है मूंगफली, इसके बाद सूखा मिर्च इसमें होता है सबसे ज़्यादा, और ये तो पता है दूध पत्ती वाली जो सब्जियां होती है उसमें होता है। प्रश्न देखते हैं 36 नंबर जो प्रश्न है कि स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? तो इसके जो पतली उसी तल पर होता है, उस परत को क्या कहते हैं? तो वह उसी तल पर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करें कि स्टील या आयरन वस्तुओं, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे गलत हो गया, ये प्रश्न यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है ये गलत लिखा गया है, टाइप गलत हो गया है। स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक वाली परत को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं जिसे याद हो जाएगा आप लोगों को। गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 37 नंबर है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ये भी देखिए उसका विकल्प यहाँ पे आ गया और उसका विकल्प यहाँ पे आ गया, उल्टा हो गया है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठा हुआ उठता है, वह कुछ ऊपर उठता है। क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। ये इसका आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न 38 देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हो सकते हैं? तो आयरन पर जो जंग लगने का कारण जो हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। पहला और तीसरा तीनों विकल्प सही होगा। डी ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे सही, तो ये सही होगा। प्रश्न देखिए अगला 39 प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 7 और 10 के पावर 11 है। तो 1 जूल जो होते हैं 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर जो प्रश्न है कि 1 बाइट कितने बीट के बराबर होता है? 1 बाइट जो है ये कितने बीट के बराबर होता है? तो ये 8 बीट के बराबर होता है। कितने बीट के? तो 8 बीट के। प्रश्न चलते हैं 41 प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे कैपिलरी क्रिया के कारण, किस क्रिया के कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आगे देखिए प्रश्न 42 है, श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? किस यहाँ पे देखेंगे नहीं है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 43 देखिए प्रश्न दोस्तों कि IFSC जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 44 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है देख सकते हैं कि OTC दवा जो क्रोसिन है ये किस प्रकार की दवा है? ये जो दवा है दर्दनाशक और ज्वारनाशक है। कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वारनाशक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 45 है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का जो प्रयोग है यह गुर्दे का कार्य करने के लिए, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 46 प्रश्न है कि बायोस का क्या कार्य है? बायोस का कार्य है वह सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। आगे देखिए प्रश्न है 47, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है सबसे ज्यादा? तो कॉड लिवर तेल, मतलब मछली का तेल जो है सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा होता है। किसमें? तो कॉड लिवर तेल जो मछली का तेल होता है। और 48 नंबर प्रश्न है कि लिमरिक क्या है? अच्छा सा प्रश्न है, लिमरिक क्या है? तो लिमरिक जो है ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है जिसको लिमरिक के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराए हैं आज हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।